सभी को शाम का नमस्कार। हम आज एक नए वीडियो पे आए हैं और जो कि दुनिया में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला ये विषय है। और हम लोग आज समझेंगे विश्व में कौन कौन से धर्म हैं या धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े जो धर्म माने जाते हैं, एक तो इस्लाम धर्म और एक क्रिश्चियन धर्म और एक हिंदू धर्म और एक बौद्ध धर्म। लेकिन इन सभी धर्मों में जो सबसे पुराना धर्म रहा है वो है यहूदी धर्म रहा है, जितने भी धर्म हैं। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो यहूदी धर्म की जो जनसंख्या है वो सिर्फ कितनी रह गई है, 1.5 करोड़। सबसे पुराना धर्म है यहूदी धर्म और इनकी जनसंख्या कितनी है, 1.5 करोड़। और उसके बाद ईसा मसीह का जो धर्म है क्रिश्चियन धर्म, इसकी जनसंख्या इस वक्त वर्तमान में 240 करोड़ है, मतलब 2 अरब 40 करोड़ इनकी लगभग जनसंख्या है। और इस्लाम धर्म, इनकी वर्तमान में जनसंख्या जो है वो कितनी है, 190 करोड़। 190 करोड़ मतलब 1 अरब 90 करोड़। और यहूदी अगर देशों की बात करें कि ऐसे कितने देश हैं जहाँ पर यहूदी हैं, यहूदी बहुमत में। ऐसे यहूदी तो है बहुत से देशों में, लेकिन यहूदी बहुमत वाला देश तो एकमात्र देश है, वो कौन सा है, फिलीपींस। इजराइल, जिसे कौन सा देश कहते हैं, इजराइल कहते हैं। और क्रिश्चियन कितने देशों में है वर्तमान में मेजॉरिटी में, तो टोटल 140 देश हैं। और इस्लाम धर्म की बात करें जहाँ पे इस्लाम मेजॉरिटी यानी कि मुख्य धर्म के रूप में है, तो कितने देश हैं, 49 देशों में। कितने, 49 देशों में इस्लाम धर्म बहुमत में है। तो जैसे हमारे देश में, हमारे भारत में सबसे पहला जो धर्म है वो कौन सा धर्म है, सनातन धर्म। सनातन का मतलब अगर कहे तो ब्राह्मण धर्म हमारे देश में सबसे पहले था। तो ब्राह्मण धर्म में अलग अलग प्रकार के, जैसे हमारे यहाँ जब वैदिक सभ्यता शुरू हुई, जैसे हमारे भारत की बात करें तो अपने भारत में सबसे पहले वैदिक सिविलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो शुरुआत हुई थी वो 1500 BC में शुरू हुआ था। BC और AD क्या होता है ये भी हम बात करें, ईसा पूर्व इंग्लिश में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी। तो इस वैदिक सभ्यता जो हमारे यहाँ शुरू हुई थी तो हमारे यहाँ धर्म उत्पन्न हुआ था कौन सा, ब्राह्मण धर्म। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म तो बाद में इसका नाम दिया गया है पारसियों के द्वारा, तो हम लोग उसको समझेंगे कि वैदिक धर्म तो 1500 ईसा पूर्व पहले शुरुआत था हमारे भारत में। और उसी वक्त उससे कुछ पहले 500 साल पहले या 800 साल पहले ये जो यहाँ पर इजराइल एक देश पड़ता है, ये अफ्रीका, मैंने थोड़ा सा मैप गड़बड़ बनाया है। अफ्रीका को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर बनाऊँ ऐसे, तो यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है इजराइल। देश का नाम क्या है, इजराइल। यहाँ है इजराइल। इस इजराइल में शुरू हुआ था यहूदी धर्म। कौन सा धर्म शुरू हुआ था, यहूदी धर्म शुरू हुआ था। जैसे हमने कहा ना कि वैदिक धर्म से कुछ लोग नाराज होके, इस वैदिक धर्म से कुछ लोग नाराज होके कौन सा धर्म सबसे पहले उत्पन्न हुआ, तो सबसे पहले इससे उत्पन्न हुआ जैन धर्म। क्योंकि वैदिक धर्म में हमारे जो ब्राह्मण धर्म था उसमें बहुत सी रूढ़िवादिताएं थी, बहुदेववाद की जो संकल्पना थी, उससे नाराज होकर एक व्यक्ति ने, ऋषभदेव ने जैन धर्म बनाया। फिर उसके बाद कहा जाए तो महावीर स्वामी ने। फिर उसके बाद इसी ब्राह्मण धर्म से नाराज होकर कौन सा धर्म बना, बौद्ध धर्म बना। बौद्ध धर्म बना। और बौद्ध धर्म से नाराज होकर के, मतलब बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से नाराज होकर के बाद में एक और धर्म बना था जिसको कहते हैं सिख धर्म, 16वीं शताब्दी में। तो यानी जैसे देखा गया कि ब्राह्मण धर्म से नए नए धर्म उत्पन्न हुए हैं, ठीक इसी प्रकार से यहूदी धर्म से उत्पन्न हुए हैं कौन कौन से धर्म। इन यहूदी धर्म से उत्पन्न हुआ है, एक तो उत्पन्न हुआ ऐसे क्रिश्चियन धर्म, यानी जिसे ईसाई धर्म कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म उत्पन्न हुआ है। इसी से कौन सा धर्म उत्पन्न हुआ बाद में, इस्लाम धर्म उत्पन्न हुआ है। देख रहे हैं यहूदी धर्म सबसे पुराना है, इसकी लेकिन जनसंख्या क्या है, कम है। उसका कारण है कि यहूदी धर्म में एक बात ये रहती है कि उसमें धर्मांतरण नहीं कराते। जो व्यक्ति यहूदी धर्म को मानते हैं वो दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में सम्मिलित कराने के लिए कोई कमीशन, कोई आयोग, कोई मिशनरी गठित नहीं करते हैं। अपने धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं यहूदी लोग। और ये क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म, ये दो ऐसे धर्म हैं, ये एक्चुअली सीमेटिज्म के थ्योरी पे चलते हैं। सीमेटिज्म थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति हमारे धर्म को नहीं मानते हैं वो व्यक्ति गलत राह पे चल रहे हैं।
इन दो धर्म का मानना है कि जो व्यक्ति हमारे धर्म को नहीं मानते हैं वो व्यक्ति क्या है, गलत राह पे चलते हैं। वो दूसरे धर्म में जाने वाले व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मिशनरी बनाते हैं। इसलिए ये दो धर्म क्या हुआ, बहुत अधिक फैला, विस्तार किया। लेकिन यहूदी धर्म वाले इनका धर्म विस्तार नहीं हुआ क्योंकि ये लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम देखेंगे जब कहानी शुरू करेंगे तो देखेंगे कि तीनों धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो एक ही व्यक्ति है। इन तीनों धर्मों के जो गुरु है तीनों धर्म के, वो पहला व्यक्ति कौन है, इब्राहिम है। कौन है, इब्राहिम। इसलिए इन तीनों धर्मों को हम लोग क्या कहते हैं, इब्राहिज्म भी कहते हैं। इन तीनों धर्मों को कॉमनली क्या कहते हैं, इब्राहिज्म धर्म कहते हैं। हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे कल, लेकिन थोड़ा सा बस एरिया जान लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र। जैसे अगर देखा जाए पूरी दुनिया में तो ये जो भारत का क्षेत्रफल है, ये जो भारत देश है, दुनिया में जितने धर्म हैं उन धर्म में 40% धर्म की उत्पत्ति करने वाला देश कौन है, भारत है। दुनिया में जितने धर्म हैं उन धर्म में 40% धर्म की उत्पत्ति करने वाला कौन देश है भाई, भारत है। इसके बाद जो भारत के बगल में कौन है, अब तो पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान के बाद पड़ता है एक देश जिसका नाम है ईरान। ईरान में ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले एक जरथुस्त नामक व्यक्ति थे। कौन थे, जरथुस्त नामक व्यक्ति ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले उसने यहाँ पर पारसी धर्म की स्थापना किया था। फिर उसी के बगल में, ईरान के बगल में एक देश है जिसका नाम है इराक। इराक में 3 धर्म उत्पन्न हुए थे। एक तो जिसको कहते हैं सुमेर सभ्यता, एक सुमेरियन सभ्यता था, ये बहुत पहले का था। मेसोपोटामिया सभ्यता, जैसे हमारे जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी वक्त इराक में एक और सभ्यता थी जिसे कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये सब इराक में उत्पन्न हुए थे। इराक के बगल में सीरिया एक देश है, सीरिया के बगल में ही एक देश है, यहाँ पर मैंने कहा नीचे सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब देश है। सऊदी अरब में यहाँ पर, सऊदी अरब में समुद्र से तटा हुआ एरिया कौन है, मक्का, और एक जगह है मदीना। तो मक्का में पैगंबर साहब का जन्म हुआ था और फिर उसके बाद मदीना जो है वहाँ पे इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। किसने किया था, हजरत पैगंबर साहब ने। हम लोग देखेंगे कि पैगंबर किसे कहते हैं और नबी किसे कहते हैं। हम लोग जब कहानी शुरू करेंगे तो उसमें हर एक बात को समझेंगे कि पैगंबर किसे कहते हैं, नबी किसे कहते हैं, वो समझेंगे। और उसी के ऊपर एक देश है इजराइल। इजराइल में ही 2 धर्म की उत्पत्ति हुई थी। एक धर्म उत्पत्ति हुई थी यहूदी और एक कौन सा धर्म उत्पन्न हुआ था, क्रिश्चियन धर्म। इतने धर्म है। और इसी वक्त, ये तो और पहले हो गया, इसी वक्त ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले यहाँ चाइना में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। चाइना में एक और धर्म उत्पन्न हुआ था, कन्फ्यूशियस धर्म। चूँकि कन्फ्यूशियस कभी ईश्वर अपने आप को नहीं मानता था। कन्फ्यूशियस एक महान दार्शनिक था, वो महान विचारक था जिसने चाइना में। अब हम देखें कि कौन सा धर्म कहाँ कहाँ है, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। इसमें पूरा का पूरा कौन है, ये क्रिश्चियन कंट्री है। कौन सी कंट्री है भाई, क्रिश्चियन कंट्री। मैं बस प्लस बना दे रहा हूँ, समझ जाइए, ये क्रिश्चियन कंट्री है। ये जो साउथ अमेरिका है पूरे के पूरे यहाँ पर क्या है, क्रिश्चियन धर्म के लोग रहने वाले हैं। ये यूरोप में भी पूरे क्या रहते हैं, क्रिश्चियन। थोड़ा बहुत इस्लाम धर्म के लोग हैं लेकिन पूरे नहीं, थोड़ा बहुत इस्लाम है लेकिन अधिकतर पूरा क्या है, क्रिश्चियन है। अगर रसिया को भी देखा जाए तो रसिया में भी अधिकतर कौन के लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं। अफ्रीका को देखा जाए तो अफ्रीका के आधे महाद्वीप जो नीचे वाले हैं, ऊपर वाले तो इस्लाम धर्म को मानते हैं, नीचे वाले कौन है, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में कौन से धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन। जैसे जब कोलंबस, वास्को डी गामा, इस सब ने जब नए नए रास्ते, नए नए मार्ग की खोज की थी तो वो यूरोप के थे। ये लोग क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले थे। ये लोग जहाँ जाते थे अपने धर्म को क्या करते थे, विस्तार करते थे, अपने धर्म को वहाँ पर बढ़ावा देते थे। तो इस तरीके से इन सब देशों में क्या हुआ, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले सबसे अधिक, मैंने लिखा है 240 करोड़ सबसे अधिक क्या है, क्रिश्चियन है। और इस धर्म को मानने वाले ज़्यादा हैं। तो ये विवाद, अभी कुछ इसमें बात समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं? तो चलो तब हम अब आगे बढ़ते हैं। फिर इस्लाम धर्म की बात करते हैं कि इस्लाम धर्म कहाँ पे है। तो ये अफ्रीका का जो ऊपर वाला हिस्सा है, अफ्रीका का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इधर है इस्लाम धर्म। ये जो इधर का भारत के बगल में जो बगल में देश है, पाकिस्तान, ईरान, इराक, इधर सऊदी अरब, ये सब जो जितने भी देश है, बगल में अफगानिस्तान, ये सब धर्म देश जो है ये अधिकतर किस धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं। और हिंदू धर्म अपना ये इंडिया है, बगल में जो म्यांमार था, म्यांमार के बगल में जो था।
तो इधर भारत, बगल में म्यांमार, उसके नीचे जो थाईलैंड है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिर उसके नीचे इंडोनेशिया। इन सब देशों में हिंदू धर्म के लोग रहा करते थे, पहले ब्राह्मण धर्म के लोग रहा करते थे। लेकिन बाद में जैसे ही हमारे देश में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, जब बुद्ध ईसा मसीह के 6वीं शताब्दी पूर्व ईसा मसीह ने जब बौद्ध ने जन्म लिया, तो उन्होंने इस ब्राह्मण धर्म का बहुत ही पुरजोर विरोध किया और उनकी धर्म का क्या किया गया, बहुत अधिक बढ़ावा मिला। तो इधर जो चाइना है, चाइना में अधिकतर कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म है। म्यांमार में अधिकतर बौद्ध धर्म है। श्रीलंका में अधिकतर बौद्ध धर्म है। मतलब अगर देखा जाए तो 40% धर्म भारत में शुरू हुए हैं और कुछ परसेंट जो क्या शुरू हुए हैं, ये इजराइल में, इजराइल और इस्लामिक इधर के क्षेत्रों में धर्म की उत्पत्ति हुई है। और देखिए बात तो ये है कि जैसे आज के समय में ये सब धर्म की उत्पत्ति तो किए हैं, लेकिन विज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सके। सोचिए 40% धर्म की उत्पत्ति भारत करने वाला, इसीलिए तो अपने को भारत क्या कहता है कि हम विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु किस लिए कहता है कि हम अधिकतर धर्म को जन्म देते हैं। और ये जो अफ्रीका, ये जो मैंने इजराइल की बात की, यहाँ पर जो धर्म उत्पन्न हुआ, लेकिन इजराइल में यहूदी धर्म की मैंने कहा ना जनसंख्या मात्र 1.5 करोड़ है, लेकिन नोबेल पुरस्कार देखेंगे आप तो 20% नोबेल पुरस्कार कौन पाते हैं, यहूदी लोग। इनकी जनसंख्या कम है, लेकिन इनकी जो सोचने समझने, जो तर्क करने की क्षमता है वह बहुत अधिक है। और इस क्रिश्चियन धर्म देखिए, इनकी जनसंख्या मान लो कि 240 करोड़ है, सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार यही पाते हैं। और बाकी ये इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब जो धर्म है, इन सबको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। तो एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछा था, तो उसने कहा कि मेरा हिंदू धर्म बड़ा महान है। तो चूँकि मैं तो बड़ा निष्पक्ष रहता हूँ, मुझे किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ, तो अपने हिंदू धर्म का बड़ा गौरव भरी बातें कर रहा था। तो मैं धर्म को तो बढ़ावा देता नहीं। तो मैंने कहा कि भाई बताओ कि अगर हिंदू धर्म इतना ही महान है या इसमें जन्म ले लेना इतना महान है, तो ये जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं वो अधिकतर क्रिश्चियन धर्म को या यहूदी धर्म को मिलता है। तो उसने बड़ा अजीब टाइप का बात किया। उसने कहा कि देखो, ये जो नोबेल पुरस्कार देने वाले व्यक्ति होते हैं, ये क्रिश्चियन धर्म के लोग होते हैं। वो हमेशा क्या करेंगे, अपने ही जाति के लोगों को क्या करते हैं, नोबेल पुरस्कार देते हैं। तो मुझे उस व्यक्ति की बड़ी मूर्खता भरी बातें लगी कि भाई देखा, अगर वर्तमान में देखें तो अधिकतर आविष्कार इसे भी तो इन्हीं सब देशों में होते हैं, अधिकतर वैज्ञानिक भी तो अमेरिका ये सब के लोग होते हैं, तो नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिलेंगे। अब ये धर्म की उत्पत्ति करने में ये लोग आगे हैं। ये जो इधर के जो देश हैं, इधर के एकदम मूर्ख लोग हैं ना, ये तुरंत धर्म बनाने में आगे रहते हैं। कोई व्यक्ति इनके अनुयायी बने तो कह देंगे कि नया धर्म बना लो भाई, तुरंत नया धर्म बन जाएगा, अभी धर्म बना ही लेते हैं। तो हम लोग इसके बारे में कल से एकदम डिटेल में समझेंगे कि अगर ये तीनों धर्म एक ही धर्म से उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब हम समझेंगे क्रिश्चियन धर्म को तो इन तीनों धर्मों को समझना होगा, क्योंकि तीनों के धर्म गुरु एक ही हैं। क्रम से शुरुआत हुई है इनकी 18वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले व्यक्ति जो इनमें थे कौन, जो मैंने बताया इब्राहिम थे। तो वहाँ से कहानी शुरू होगी, तो वहाँ से कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बस आज इतना ही बताना था, और कल जब हम इसकी कहानी स्टार्ट करेंगे तो बातें इसमें पूरी डिटेल से समझाएंगे। तो अपने आप को इसमें मान के चलना कि पूरे इसको पढ़ने के बाद करीब 3 या 4 पार्ट में ये भी कंप्लीट होगा। 3-4 पार्ट पढ़ने के बाद ये जान लेना कि अब दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे कि किस देश में जाएंगे तो कैसी सभ्यता मिलेंगी, क्योंकि धर्म के आधार पर हम उस देश की सभ्यता को या सिविलाइजेशन को समझ सकते हैं, और उस देश का रहन सहन कैसा होगा, खान पीन कैसा होगा। जैसे हमारे यहाँ एक विवाद हमेशा चलता रहता है इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में कि भाई हमारे यहाँ इस्लाम और हिंदू में विवाद हमेशा रहता है ना कि ये लोग गाय का मांस खाते हैं, ये बुर्का पहनती है महिलाएं, या इनका जो भी रूढ़िवादिता है, इनका और हमारे भारत के लोगों में टकराव बराबर होता रहता है। इस्लाम और हिंदू धर्म क्यों एक दूसरे से टकराव करते हैं, ये सब बातें भी हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था इस बारे में, और बस आज इतना ही रहने देते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे कहानी के रूप में पूरे, जैसे हिंदू धर्म के मज़ा आया था रामायण के बारे में सुन करके, बस वैसे ही पूरी मज़ा आएगी इसमें भी, पूरे एकदम रूढ़िवादिता के साथ लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।